नमस्कार। आज देखिए मेरे पास यहाँ ये ढक्कन है। ये देखिए ये कढ़ाई का ढक्कन है। आज के हमारे प्रयोग में हम इस कढ़ाई के ढक्कन को एक रोटेटिंग फ्रेम की तरह यूज़ करेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से रोटेट कर रहा है। और अगर मैं अपना राइट हैंड इस तरह से इसके फिंगर्स कर्ल करूं तो ये अंगूठा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये दिखा रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इस वक्त वो नीचे की तरफ है। और अगर मैं इसे दूसरे हाथ से रोटेट करती हूँ तो आप देखिए ये ढक्कन अब इस तरह से रोटेट कर रहा है और मेरा जो सीधा हाथ है अगर मैं उसके फिंगर्स कर्ल करूं तो अंगूठा ऊपर पॉइंट कर रहा है और ये बता रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। फिंगर्स मैंने जिस डायरेक्शन में जिस सेंस में ये रोटेट कर रहा है उस तरह से कर्ल किए हुए हैं। अब मैं ये ढक्कन पर थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा आटा डाल दिया है। तो ये देखिए मैंने पूरे ढक्कन पर आटा डाल दिया है। अब मेरे पास यहाँ ये एक कॉइन है। मैं इस कॉइन को इस ढक्कन पर रख रही हूँ। अब मैं ये ढक्कन को रोटेट करूँगी तो आप इस कॉइन पर गौर करिएगा। आप देखिए कि ये जो कॉइन है ग्राउंड के फ्रेम में तो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ढक्कन के रिस्पेक्ट में ये कॉइन अपनी ही जगह स्थिर है। पर अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाती हूँ तो ये देखिएगा क्या होगा। आप देखिए जैसे ही मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई जो कॉइन था वो बाहर की तरफ निकल करके गिर गया। लेकिन ये जो पाथ लिया है ये देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा ढक्कन इस तरह से चल रहा था और जो पाथ इसने लिया वो इस ढक्कन पर साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसकी जो कॉइन का जो ट्रेल है वो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो कॉइन जो है वो सीधे नहीं गया बाहर, वो इस तरह से कर्व होकर के गया है। अब हम ये दोनों सिचुएशंस की एनालिसिस हमारे कढ़ाई के ढक्कन के फ्रेम से करेंगे। तो पहले सिचुएशन में तो आप देखिए हमारा जो कॉइन था जब हमने कढ़ाई घुमाई तो कॉइन कढ़ाई के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था और उसका एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन क्या उसके ऊपर जो नेट फोर्स था वो भी 0 था? नहीं। ये जो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं अगर हम उसकी चर्चा करें तो धरती के कारण से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है mg नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है ढक्कन से मैं वर्टिकली ऊपर ले रही हूँ, ढक्कन करीब करीब हॉरिजॉन्टल है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड के फ्रेम में तो ये कॉइन हमारा गोल गोल घूम रहा है, यानी कि इस कॉइन के ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स है और ये फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है।
अब अगर यहाँ से हम देखें तो कॉइन जो हमारे ढक्कन के फ्रेम में रेस्ट पर है, इन तीनों फोर्सेस से हम नहीं बता सकते। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, पर एक नेट फोर्स आपको F यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर F = ma हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ढक्कन के फ्रेम से बात कर रहे हैं जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर मुझे F = ma यूज़ करना है तो मुझे यहाँ एक और फोर्स लेना पड़ेगा जो कि इस फ्रिक्शन के फोर्स के ऑपोजिट है, और ये फोर्स है हमारा सूडो फोर्स। और इस सूडो फोर्स को हम रेडियली आउटवर्ड ले रहे हैं और इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रिक्शन का जो फोर्स है हमारा वो है m ω²r। अगर ओमेगा हम इस ढक्कन की एंगुलर स्पीड ले लें किसी मोमेंट पर, तो ये m ω² हो जाएगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हो जाएगा -m ω²r। तो ये बाहर की तरफ लगेगा। अब सारी चीज़ें हमारे न्यूटन के गति नियमों के हिसाब से हम समझा सकते हैं। नेट फोर्स हम लेंगे F + F, जो कि 0 है, और एक्सेलरेशन भी कॉइन का 0 है। लेकिन जब हमने इस ढक्कन की स्पीड बढ़ाई और ओमेगा बढ़ाया, तो फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी बढ़ा। लेकिन फ्रिक्शन की तो एक सीमा होती है, इसीलिए वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, और तब ये जो हमारा कॉइन है, आपने देखा कि वो बाहर की तरफ जाने लग गया है, और हम एक्सपेक्ट करते कि जो कॉइन है इस फोर्स के कारण बिल्कुल रेडियली बाहर जाता। लेकिन अगर हम गौर से हमारी ट्रेल को देखें तो ये देखिए, ये अभी भी हमारे पास ये ट्रेल है कॉइन का, ये है कॉइन का ट्रेल। ये रेडियली आउटवर्ड तो नहीं है, ये तो कर्व होके इस तरफ जा रहा है। ढक्कन ऐसे घूम रहा था और ये ट्रेल इस तरफ है। इसका मतलब है कि अब ये सारी जो फोर्सेस हमने यहाँ बना रखे हैं, उसके अलावा भी इस कॉइन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। पहले नहीं लग रहा था, अब लग रहा है, और अब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कॉइन चलने लग गया। ये जो फोर्स है ये रेडियली आउटवर्ड तो नहीं हो सकता, इसकी तो कोई और ही दिशा होगी। इसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स। और इसका मान जो है वो आता है -2m ओमेगा क्रॉस v। ये ओमेगा क्रॉस v से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि ओमेगा नीचे की तरफ था, क्योंकि ढक्कन हमारा इस तरह से घूम रहा था। ये देखिए मेरे फिंगर्स में इस तरह से कर्ल कर रही हूँ, तो अंगूठा नीचे की तरफ है, और हमारी जो कॉइन है वो इस तरह से शुरुआत में वो इस तरह से बाहर को गई, तो ये रेडियली बाहर गई है। अब आप देखिए कि
ओमेगा है नीचे की तरफ, v है इस तरफ। और अब अगर ये ओमेगा हो गया, ये v हो गया, ये मेरा राइट हैंड है, मैं ओमेगा से v की तरफ जाती हूँ, ओमेगा से v की तरफ जाती हूँ, तो एक फोर्स इस तरफ लगता है, पर हमारा कॉइन तो दूसरी तरफ जा रहा था। ये देखिए, ये ट्रेल इस तरफ है, यानी कि आप यहाँ अब हम माइनस साइन देखते हैं अगर, तो ओमेगा क्रॉस v का उल्टा, यानी कि ये दिशा है। तो कॉइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर जा रहा है और कोरियोलिस फोर्स उसे इस तरफ धक्का दे रहा है। तो आप देखिए कि ये जो ट्रेल है, इसमें ये कॉइन बाहर की तरफ जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और कोरियोलिस फोर्स उसे इस तरफ धक्का दे रहा है। इसी कारण से ये जो ट्रेल आपको दिख रहा है, जो एक रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बना है, वो आपको ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट है उसके अनुसार आपको दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।